हेलो गाइस, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ में आपका हार्दिक अभिनंदन दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप कैसे होंगे दोस्तों? आप सही सलामत होंगे, कुशल मंगल होंगे। यही मेरी ईश्वर से कामना है कि आपको सही सलामत रखे और आप अपने करियर में आगे बढ़ते रहें इसी प्रकार जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं। और क्लास 10th मैथ के आप रिवीजन अपना करते रहें और आप हमारे साथ और हमसे जुड़कर आप अपने मैथ को मजबूत बनाते रहें। तो इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहे हैं। तो आप अच्छी तरीके से मन लगाकर पढ़ेंगे और आज हम बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेंगे आपके लिए और बहुत अच्छा कंटेंट आज हम आपके सामने लेके आए। तो आप वीडियो को लाइक करते रहें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। और आप हमारे चैनल पर अब नए विजिट कर रहे हैं या आप नए हमारे चैनल पर आए हुए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें दोस्तों। तो इसी श्रृंखला में हम 5.3 जो एक्सरसाइज थी वो कर रहे थे और आज हम उसका चौथा पार्ट करने जा रहे हैं। आज चौथा प्रश्न करने जाते हैं और आज हमारी क्लास 4th क्लास हो रही है। इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज की 4th क्लास है और आज हम ऐसा करेंगे जितने क्वेश्चन हो हम इस क्लास में अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है ना दोस्तों? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 636 योग प्राप्त करने के लिए, ये कह रहे 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी आपको 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, कितने पद लेने चाहिए, कितने पद लेने चाहिए। तो आप कितने पद के लिए आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? एन की वैल्यू। आइए अब देखो 636 योग, इट मींस एस एन बराबर 636। अब एपी आपकी क्या है? एपी बराबर है आपका 9, 17 और 25। यहां से आप ए बराबर क्या निकाल लोगे? 9 निकाल लोगे। सार अंतर 17 में से 9 घटा दोगे, यानी A2 माइनस A1 होता है। 17 में से 9 गया तो आपका 8 बचेगा, यानी आपका डी का मान क्या बचेगा दोस्तों? 8 बचेगा। क्या? 8 आ गया। अब हमें ए भी पता है, हमें डी भी पता है, हमें एस एन भी पता है, तो हम आराम से हम एन को फाइंड आउट कर सकते हैं ना? कर सकते हैं ना हम? आइए तो हम फॉर्मूला जानते हैं, एस एन बराबर एन बाई 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारा फॉर्मूला होता है। ये भी आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। एस एन का मान आपको 636 दे रहा है, एन तो हमें पता ही नहीं है दोस्तों, और ए का मान हमें कितना दे रहा है? ए का मान हमें 9 दे रहा है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 9 प्लस कितना हो जाएगा? 9 प्लस एन का मान हमको पता नहीं है, लेकिन डी का मान हमें पता है कितना? 8। क्या रख देंगे? 8। तो अब देखो क्या होगा। अब क्या करेंगे? 636 बराबर एन अपॉन 2, 9 दूनी 18 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8n माइनस के 8। तो 636 बराबर हो जाएगा दोस्तों n बाई 2। 18 में से 8 जाएगा, 18 में से 8 जाएगा तो हमारा 10 माइनस का 8n बचेगा दोस्तों। क्या बचेगा? 10 प्लस 8n। अब आप इसमें से कॉमन वैल्यू ले लीजिए। क्या ले लेना है आपको? कॉमन वैल्यू। तो देखो आपको इसमें से कॉमन वैल्यू क्या मिलेगी? देखो 2 का भाग इसमें भी जा रहा है और 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, दोनों में ही 2 का भाग जा रहा है। जब दोनों में ही 2 का भाग जा रहा है तो 2 हम ले लेंगे कॉमन। 2 का 10 हम भाग देंगे तो 5 बार और 2 का 8 में देंगे तो 4 बार जाएगा और 2 से 2 समाप्त हो जाएगा। तो 636 बराबर n और 5 प्लस 4n जो क्या। अब n का इसमें कर देंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? n का कर देंगे सब मल्टीप्लाई। तो 636 बराबर n का मान 5 में करेंगे तो 5n होगा और n का मान 4 में करेंगे तो 4n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 636 को उधर लेके आएंगे तो ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 5n प्लस 4n स्क्वायर माइनस का 636, ये प्लस का इधर आया तो क्या का हुआ? माइनस का, बराबर इसकी जगह क्या लग जाएगा? 0। क्या लगेगा? 0। अब इनको नंबर को हम क्या करेंगे? क्रमबद्ध रखेंगे। क्या रखेंगे? क्रमबद्ध। तो देखो पहले आएगा 4n स्क्वायर, फिर आएगा तुम्हारा 5n और फिर आएगा आपका 636। क्या आएगा आपका?
636 आएगा बराबर 0। अब आप क्या करोगे, 4 का दे दो इसमें, पहले आप मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 4 का इसमें हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 6 चौक 24 की 4 हाथ लगी 2, 4 12 24 4 हाथ लगी 1 और 4 चौक 24 24 और 1 25। इसके कर देंगे हम फैक्टर, क्या कर देंगे इसके फैक्टर। तो आप इसके फैक्टर करते हो, क्या करोगे आप इसके, अब आप इसके क्या करोगे दोस्तों, फैक्टर करोगे। तो जो इसके जो फैक्टर होंगे ना आपके, वो हो जाएंगे क्या, वो होंगे आपके 53n माइनस का 48n माइनस का 636 बराबर 0। 53 में से 48 घटाएंगे दोस्तों 5 बचेगा, तो हमारा कितना बच गया 5। अब यहां से ले लेंगे कॉमन वैल्यू, तो यहां से कोई कॉमन नहीं मिलेगा, केवल n के अलावा कोई कॉमन नहीं मिलने वाला। 2 में से 1 ले लेंगे कॉमन, तो 4n हो जाएगा, और यहां से आपका बचेगा 53 माइनस, अब आपका यहां से क्या कॉमन मिलेगा दोस्तों, तो यहां से आपका केवल 12 कॉमन मिलेगा। 12 का आप 48 में भाग दोगे तो 4 बार जाएगा, और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और 12 का आप इसमें भाग दोगे दोस्तों तो 53 बार चला जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट हमारे समान है दोस्तों, तो n माइनस 12 इनको एक ब्रैकेट रख लेते हैं स्कोर इसको, और इन दोनों में से एक नंबर हम यहाँ नोट कर लेते हैं। अब देखो, अब यहाँ दे रहा है n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर कितना दे रहा है, प्लस का 12, क्या दे रहा है प्लस का 12, और यही 4n प्लस 53 बराबर 0, तो 4n बराबर माइनस का 53, n बराबर माइनस का 53 बाई 4। तो दोस्तों n का मान कभी माइनस में नहीं आना चाहिए, n का मान हमेशा सदैव सही आना चाहिए और एक डिजिट में आना चाहिए, बट माइनस नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो n का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता, यहां लिख देंगे अतः n का मान ऋणात्मक नहीं होता है। तब n बराबर कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। तो ये आपका पूरा कंप्लीट प्रश्न था दोस्तों, जो आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको कर लिया है, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी समस्या इस प्रश्न के अंदर आती है तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिखकर इसे हमें इन्फॉर्म कर भी सकते हैं दोस्तों। तो आप एक बार इसकी अब इसी श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। आइए, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद आपका 45, योग 400, तो पदों की संख्या n और सारवंतर आपको d पता करना है। आइए, सबसे पहले प्रथम पद a बराबर 5, अंतिम पद an बराबर 45, योग यानी योगफल Sn बराबर 400, पदों की संख्या n हमें पता करनी है और सार्व अंतर d हमें पता करना है दोस्तों। ये दो चीज निकालनी है। आइए, सबसे पहले हम फॉर्मूला लगा दो Sn वाला, देखो क्योंकि Sn का मान भी दिया है आपको, an का मान दिया और a का मान दिया, तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा दोगे Sn बराबर n/2 और a प्लस an। Sn का मान 400, n तो हमें निकालना ही है, a का मान 5 और an का मान 45, तो देखो 400 बराबर n/2 मल्टीप्लाई 50, और इससे कट जाएगा तुम्हारा 25 बार, तो 400 बराबर n गुणा 25, 25 का भाग दे देंगे 400 में, तो 400 बट्टे 25, और 25 से कट जाएगा दोस्तों आपका n बराबर 25 एकन 25, आपका बचेगा कितना 15, हो जाएगा दोस्तों आपका 150, और 25 छिक्के 150, यानी n का मान कितना बचेगा दोस्तों 16 आएगा। क्या आएगा, 16 आए जाएगा। n का मान, अब d का मान निकाल लेंगे, तो n पता है, a पता है, an पता है, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो दोस्तों आप, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान आपको 45 दे रखा है, a का मान आपको 5 दे रखा है, n का मान आपको 16 दे रखा है, और d का मान आपको निकालना है। 5 इधर ले आएंगे तो प्लस के हैं तो काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे,
और ये बचेगा आपका 15D। 16 बटे क्या 15D, घटा देंगे तो आपका बचेगा 40, तो 15D, 15 आ जाएगा इधर, तो D बराबर आपको हो जाएगा 40/15, और ये आपका कट जाएगा 4 से, वो 5 से कटेगा, सॉरी 5 40 और 5 या 15, यानी 8/3 आपका क्या होगा सारवंतर पता चल जाएगा। ठीक है ना, ऐसे हम इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 6, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या होने जा रहा है आप समझेंगे कि CAP का प्रथम पद अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 दे रखा है, और सारवंतर आपको 9 दे रखा है, तो आपको अब पता नहीं कितने पद है और योग क्या है। ठीक है, आओ देखो, प्रथम पद A बराबर आपको दे रखा है 17, और अंतिम पद AN बराबर आपको दे रखा है 350। ठीक है, अंतिम पद, और सारवंतर D आपको दे रखा है 9। अब कितने पद हैं, कितने पद हैं, तो N आपको पूछ रहा है, और योगफल SN भी आपको पूछ रहा है, यानी N और आपको SN के बारे में बताना है। तो आइए देखो लॉजिक के तरीके से, तो A भी पता है, AN भी पता है, D का मान पता है। अब देखो, अगर आप AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D रख देते हैं, तो आप N का मान वहां से पता कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, AN का मान कितना है 350, A का मान 17, N का मान पता नहीं, D का मान 9, 17 को इधर ले आएंगे तो 350 मान प्लस का तो हो जाएगा माइनस का 17 बराबर N माइनस 1 इंटू 9, घटा देंगे इसमें से, तो 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, और 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, और यहाँ बचेगा आपका 2 बराबर N माइनस 1 9। अब 9 का देंगे इसमें दोस्तों भाग, 9 का देंगे इसमें भाग, तो देखो 233/9 बराबर N माइनस 1, तो 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 बचेंगे 5, तो 9 से भी आपका ये कटने वाला नहीं है। साढ़े 310 में से 7 गया 3 बचेगा। ठीक है, और 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3 बचेगा, तो जहां बचेगा आपका 333। ठीक है ना, 333 में दोस्तों हम 9 का दे देंगे भाग, तो 9 से हटेगा 9 तिया 27, बचे 6 और 9 7 63, यानी 33 बराबर N माइनस 1, यानी कि दोस्तों N जब 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो N बराबर हो जाएगा 33 प्लस का 1, यानी कि N बराबर 34 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, N बराबर 34 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आइए, अब आपको N पता है, हर चीज पता है, तो आप SN बराबर फॉर्मूला लगा देंगे N/2, तो AN में पता ही और A में पता ही, तो A प्लस AN क्या कर देंगे, A प्लस AN। N का मान हमें पता है कितना 34/2, A का मान हमें कितना पता है 17, और AN का मान हमें पता है 350, तो इनको जोड़ देंगे और 2 से दे देंगे इसमें भाग, तो जाएगा जो इससे कट जाएगा 17 बार, तो अब इनको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 367 हो जाएगा, और 17 का कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो 17 सत्ते 119 की 9 हाथ से लगी, 17 सत्ते 119 की 9 हाथ से लगी 11, और 17 छिक्के 102, 102 तो कितना हो जाएगा 113, मतलब हाथ से लगी 11, और 17 51, 51 और 11 दोस्तों कितना हो जाएगा 62, यानी कि 62, तो 62 से 39 का क्या हो जाएगा दोस्तों मान हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न आपका बहुत ही अच्छी तरीके से बन गया है और आपको समझ में अभी आ चुका होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देख लेना, जिससे आपका एक एक प्रश्न रट जाएगा, समझ में आ जाएगा, आपको करने की कतई जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आपको एक बार इसका ट्राई जरूर करना पड़ेगा, जिससे आपको पता चल जाए 15-20 दिनों बाद कि हम कितना समझ चुके और कितना भूल चुके और हमें कितना याद हो चुका है। उसका आप एक बार टेस्ट अपना जरूर ले लीजिएगा, और हम भी आपके नेक्स्ट वन से टेस्ट कराने जा रहे हैं, तो आप हमारे भी ऑनलाइन टेस्ट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। इसी श्रृंखला में आपका 7वां प्रश्न है,
तो इसमें कह रहा है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी तो कह रहा है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें डी का मान ये है और 22वां पद 149 है। आइए तो कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है। तो देखिए हमें डी बराबर दोस्तों दे रहा है 7 और 22वां पद हमको दे रहा 149। 22वां पद दोस्तों होता है A22 बराबर 49। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा ए प्लस कितना हो जाएगा 21 और डी बराबर 149। डी का मान यहां लगा देंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा 21 गुणा 7 बराबर 149। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 21 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 147 बराबर 149। इसको इधर ले जाएंगे दोस्तों प्लस का है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो ए बराबर 49 माइनस का 147। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा, क्या बचेगा 2, तो आंसर क्या हो जाएगा ए का मान 2 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, और अब आपको दोस्तों क्या पूछ रहा है प्रथम 22 पदों का योग। क्या कह रहा है प्रथम 22 पदों का योग, 22 पदों का योग। 22 मतलब n का मान दे रहा है 22। अब आराम से हम एस एन बराबर निकाल सकते हैं। एस एन बराबर क्या दे रहा है ए प्लस क्या दे रहा है ए प्लस ए एन। देखो n का मान कितना 22, रखो 22, n का मान कितना 22 और n का मान कितना 22 और 22/7 और a का मान कितना दे रहा है 2, a का मान कितना दे रहा है 2 और A22 का मान कितना दे रहा है 149। तो 22/7 गुणा 151 जो हो गया, क्या हो गया 151 हो गया। ठीक है, अब 7 से काटेंगे तो कटेगा तो नहीं, तो इसका हम कर देंगे मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे तो 22 1 22 बचा 2, 22 5 110 110 2 112 बचे 11, 22 1 22 22 और 11 कितना होता है 33/7। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस श्रृंखला में हमारा 8वां प्रश्न क्या है, तो आइए 8वें प्रश्न पर। एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। 51 पदों का योग, दूसरे और तीसरे पद क्रमशः आपको 14 और 18 दे रहा है। कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, दूसरा तीसरे की तो बात कर रहा है। आइए निकालेंगे, दूसरा पद बराबर 14, दूसरा मतलब A2 बराबर 14। A2 होता है A प्लस डी बराबर 14, समीकरण नंबर 1। तीसरा पद 18, तीसरा पद होगा A3 बराबर 18, तो A प्लस 2D बराबर 18, समीकरण नंबर 1। क्या बन गया 2 बन गया, समीकरण क्या बन गया 2। तो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर तो समीकरण 2 दे रहा है A प्लस डी बराबर 18। ठीक है, तो क्या हो जाएगा और A प्लस डी बराबर 18 कितना दे रहा है आपका 14। क्या लिख देंगे घटाने पर, क्या लिख देंगे घटाने पर, और ये लिखना बहुत जरूरी होता है घटाते तो प्लस माइनस और प्लस माइनस, इससे खत्म। तो 2 में से एक डी घटाएंगे तो डी बचेगी और 18 में से 14 जाएगा तो 4 बचेगा। क्या बचेगा 4, तो डी का मान आपका कितना निकला है 4। कितना निकला है डी का मान 4। अब हमें डी का मान भी पता चल गया। अब डी का मान लगा देंगे समीकरण 1 में। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर रखने पर, तो A प्लस डी बराबर 14 और डी का मान कितना है आपका 4, तो A प्लस 4 बराबर 14, तो A बराबर कितना दे रहा है आपका 10। 10 का ली 4 तो ले जा पहले, कितना हो जाएगा माइनस का, तो A बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10। तो A भी पता है, डी बता क्या कह रहा है प्रथम 51 पद, प्रथम 51 पदों का योगफल।